अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ में हो रहा हूं अफाक अहमद। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर का खैर मकदम किया। उज़्बेक सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। इमरान खान और उज़्बेक सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। पाक उज़्बेक ताल्लुकात में मजीद फरोग और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में सियासी पारा हाई हो गया। आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह आमद। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। तहरीके अदम एतमाद, सियासी जोड़ तोड़ और अपोजिशन के किरदार पर तबादला ख्याल। तहरीके अदम एतमाद वजीर आज़म इमरान खान सियासी मुहाद पर मुतहरिक रहनुमा काफ लीग मुअन्नस इलाही की मुलाकात। मुल्क की सियासी उमूर और इत्तेहाद के मामलात पर बातचीत की गई। मुअन्नस इलाही ने हुकूमत को सियासी मंजरनामे पर साथ देने की यकीन दहानी कराई है। पीटीआई में कोई तरीन ग्रुप है ना बिकाओ माल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जर और जरदारी की ताकत किसी को खरीद नहीं सकेगी। हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट को वजीर आजम पर पूरा एतमाद है। वजीर खारजा ने आवाम को मजीद रिलीफ देने का भी ऐलान कर दिया। हुकूमत मुतनाज़ी पीका कानून वापिस लेने पर तैयार। चौधरी परवेज इलाही को मामले पर इख्तियार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं स्पीकर पंजाब असेंबली पीका ऑर्डिनेंस पर जिस तरह कहेंगे उस तरह कर लेंगे। पीका से मुतालिक मुशावरती कमेटी एक टाइम फ्रेम रख ले। मुकर्ररा वक्त में हतमी ढांचा पेश कर दें तो अच्छी बात है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास। यूक्रेन पर रूसी हमले की मुज़म्मत करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक में 141 और मुखालफत में 5 वोट डाले गए। चीन समेत 35 ममालिक गैर हाजिर। पाकिस्तान का रूस यूक्रेन मुतनाज़े सफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। और पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच कल रावलपिंडी में शुरू होगा। दोनों टीम्स का शेड्यूल प्रैक्टिस सेशन बारिश के बाइस मंसूख हो गया। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं तमाम खिलाड़ी होम ग्राउंड पर अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए पुरजोश हैं। कैंगरोज कप्तान भी भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ वजीर आज़म हाउस आमद हुई है। वजीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर का खैर मकदम किया है। उज़्बेक सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। उज़्बेकिस्तान के सदर को वफाकी काबीना और वजीर आज़म हाउस के स्टाफ से तारुफ करवाया गया। इससे कबल उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ वजीर आज़म इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान के 2 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वजीर खारजा काबीना के अरकान आला, हुकूमती हुकाम, ताजरों और सहाफियों पर मुश्तमिल आला सतह का एक वफद उज़्बेक सदर के हमरा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। उज़्बेक सदर मिर्ज़ायोफ वजीर आज़म हाउस आमद हुई है। वजीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर का खैर मकदम किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ वजीर आज़म हाउस पहुंचे हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर का खैर मकदम किया है। उज़्बेक सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। उज़्बेकिस्तान के सदर को वफाकी काबीना और वजीर आज़म हाउस के स्टाफ से तारुफ करवाया गया। इससे कबल उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ वजीर आज़म इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान के 2 रोजा सरकारी दौरे पर
इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वजीर खारजा, काबीना के अरकान, आला हुकूमती हुकाम, ताजरों और सहाफियों पर मुश्तमिल आला सतह का एक वफ्द उज़्बेक सदर के हमरा मौजूद है। वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में माफिया दबाव डाल रहा है कि उन्हें एनआरओ दे दिया जाए। कहा कि एक शख्स मुल्क से झूठ बोलकर बाहर गया और वहां बैठ गया। यहां लोग कह रहे हैं कि उसे तकरीर करने और इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दो। इस्लामाबाद में कौमी रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के मुकम्मल फाल होने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मुल्क सिर्फ करप्शन की वजह से गरीब होते हैं। हमने करप्शन को कबूल कर लिया है, इसलिए अपने आप को तबाह कर बैठे हैं। मगरिब में तसव्वुर नहीं कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4.25 अरब रखे जाएं। उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक में कौम का पैसा चोरी करने का कोई सोच भी नहीं सकता। मगरबी ममालिक इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर अमल पैरा हैं। आला इखलाकी इकदार के हामिल मुआशरे आज तरक्की कर रहे हैं। करप्शन को काबिल कबूल करने से हम खुद को तबाह कर बैठे हैं। उनका कहना था कि करप्शन मुल्क के वसाइल को तबाह कर देती है। तारीख है, तमाम गरीब ममालिक में करप्शन है। जिनसी क्राइम को रोकने के लिए हुकूमत के साथ मुआशरे को अपना किरदार अदा करना होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने के ऐलान के बाद इमरान खान भी मुकाबला करने के लिए सियासी मुहाज पर मुतहरिक हो गए हैं। वजीर आजम इमरान खान से वफाकी वजीर आबी वसाइल मुअन्नस इलाही ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्की सियासी उमूर और इत्तेहाद के मामलात पर बातचीत की गई है। इस मौके पर मुअन्नस इलाही ने कहा कि हुकूमत के साथ हैं, आगे भी मिलकर साथ चलना है। सियासी मंजरनामे पर साथ साथ चलना है। जराये के मुताबिक इत्तेहाद के मामलात पर कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी वफाकी वजीर असद उमर को सौंप दी गई है। असद उमर सियासी मामलात पर मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के साथ राबते में रहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं। सहाफी की तरफ से सवाल पूछा गया, क्या आपका भी वजीर आजम इमरान खान को घबराना नहीं का पैगाम है, जिस पर परवेज इलाही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इमरान खान बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं। क्या तहरीके अदम एतमाद में से कुछ निकलेगा के सवाल पर जवाब देते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। अगले 48 घंटों से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान ही बता सकते हैं। उनका कहना था कि इमरान खान से मुलाकात के दौरान तहरीके अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई है। वजीर आजम ने महंगाई की रोकथाम के लिए बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। पेट्रोल की कीमत में कमी से बहुत फायदा होगा। बिजली की कीमतें भी नीचे आई हैं। हुकूमत मुखालिफ बड़े इकदाम के लिए शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें तीनों रहनुमाओं ने तहरीके अदम एतमाद के लिए ओपोजिशन की कमेटी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जराये के मुताबिक ओपोजिशन के 3 बड़े आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और टेलीफोनिक राब्ते के बाद तीनों कायदीन ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश करने पर इत्तफाक कर लिया है। तीनों कायदीन ने अपोजिशन की कमेटी को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। तीनों कायदीन के राब्तों के बाद वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर हतमी शक्ल दे दी गई है। जराये के मुताबिक अपोजिशन ने तहरीके अदम एतमाद का मुसवदा तैयार कर लिया है। तहरीक पर 80 से ज्यादा अपोजिशन अरकान के दस्तक हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ANP, PNP मेंगल और दीगर के दस्तखत हैं। मुल्क इक्तसादी ज़बूहाली का शिकार है। मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने का कोई रोड मैप नहीं है। मुजवजा मुसवदे के मुताबिक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल है।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीटीआई में कोई तरीन ग्रुप है ना बिकाऊ माल, इत्तेहादी भी साथ हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ में कोई तरीन ग्रुप नहीं, पीटीआई में सिर्फ इमरान खान का ही ग्रुप है। हमारे इरकान असेंबली अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी के बकाऊ में नहीं आएंगे, जर और जरदारी की ताकत किसी को नहीं खरीद सकेगी। उन्होंने कहा कि मटियारी में पीपी के कारकुनों ने मेरे काफिले को रोकने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी कारकुनों ने तसादुम की फिजा पैदा करने की कोशिश की है। ये शहीद बीबी की पार्टी का शेवा नहीं है, ये नई पीपल्स पार्टी है। पार्लियामेंट को वजीर आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अपोजिशन अदम एतमाद कर रही है। मैदान में आए वजीर आज़म ने मुश्किल हालात में पेट्रोल और बिजली पर रिलीफ दिया है। यकीन है हमारे अरकान असेंबली अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। डायलॉग और डिप्लोमेसी के कल भी पाबंद थे, आज भी उसके कायल हैं। उन्होंने कहा हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जंग मसाइल का हल नहीं है। हम 20 साल हालत जंग में रहे, हमारे जवानों ने कुर्बानियां दी हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है यहां एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। सूबाई वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि बिलावल जरदारी गुज़श्ता 7 साल से हवाओं में तीर चलाने में मसरूफ हैं। पीपल्स पार्टी के तहत होने वाले एहतजाजी मार्च के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी के हालिया खिताब पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि पीपी मौजूदा हुकूमत की उल्टी गिनती के इंतजार में बैठी है। फयाज चौहान ने कहा कि बिलावल जरदारी शौक से लाहौर आए, 126 दिन धरना दें, फिर अगली बात उसके बाद होगी। पीटीआई रहनुमा सिंध में पीपी से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च के लिए बहार के मौसम का इंतखाब किया है। क्या ही अच्छा होता अगर पीटीआई की तरह जरदारी लीग भी मार्च के लिए सर्दी का मौसम मुंतखब करती। सूबाई वजीर ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान के कामयाब दौरा लाहौर के बाद ऑपोजिशन जमातों को सांप सूंघ गया। ये जमातें एक दूसरे के खिलाफ साजिश का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। फयाज चौहान का कहना था कि हर दर से ठुकराए जाने के बाद पीपल्स पार्टी ने 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली। बहुत जल्द पीपल्स पार्टी दीगर सूबों की तरह सिंध से भी हजीमत उठाएगी। खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि बिलावल की अबू बचाओ तहरीक फ्लॉप हो चुकी है। पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि सिंध के शहरियों के हौसलों को सलाम जो जरदारी माफिया के सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अब जाली भुट्टो के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। घोटकी, मीरपुर खास, सांगड़ सिंध के हर शहर की तबाही का हिसाब लेंगे। जरदारी खानदान ने सिंध की तामीर और तरक्की का पैसा करप्शन की नजर किया है। खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि 20 अरब की गंदुम खाने वाले चूहे बिलावल के मार्च में मौजूद हैं। सिंध के अवाम हमसे पीपी की करप्शन और हुकूक के लिए सवाल करते हैं। पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली ने कहा कि सिंध के गैर अवाम ने पीटीआई मार्च का जैसे इस्तकबाल किया वो काबिल तहसीन है। पाक बहरिया आबदोज शिकन वारफेयर यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया है। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी है। DGISPR का कहना है कि हालिया वाकया गुज़श्ता 5 सालों में चौथी बार पेश आया है।
जिससे पाक बहरिया ने एक बार फिर मुसलसल चौकन्ना रहकर अपनी पेशा वाराना मुहारत के साथ नाकाम बना दिया है। DGI-SPR ने कहा कि ये पाक बहरिया की सलाहियत और पाकिस्तान की समुद्री सरहदों के दिफा के अज़म का अकास है। भारतीय आबदोज को तलाश करना पाक बहरिया की पेशा वाराना महारत का सबूत है। पाक बहरिया पाकिस्तान की समुद्री सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण जाधव के लिए वकील तैनात करने के लिए भारतीय हुकूमत को 1 माह का टाइम दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत को कुलभूषण के लिए वकील फराहमी का एक और मौका दे दिया। अदालत ने केस की समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण जाधव केस की समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि भारत कुलभूषण को सिर्फ एक असासा समझता है, इंसान नहीं। भारत ने जब कुलभूषण को भेजा तो उसको इंसान के कागजों से निकाल दिया था। भारत ने तो कहा था ये मुबारक पटेल है, कुलभूषण नहीं। भारत इसलिए इस अदालत में नहीं आ रहा कि इसका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि भारत कुलभूषण को इंसान समझकर दोबारा फैसला करे। हुकूमत मुतनाज़े पीका कानून वापस लेने पर तैयार हो गई। परवेज इलाही को मामले में इख्तियार दे दिया गया। फवाद चौधरी का कहना है कि पीका ऑर्डिनेंस पर चौधरी परवेज इलाही से बात हुई है। उनसे कहा पीका ऑर्डिनेंस पर आप आगे बढ़ें। स्पीकर पंजाब असेंबली पीका ऑर्डिनेंस पर जिस तरह कहेंगे उस तरह कर लेंगे। पीका से मुतालिक मुशावरती कमेटी एक टाइम फ्रेम रख ले, मुकर्ररा वक्त में हतमी ढांचा पेश कर दें तो अच्छी बात है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि सेहत कार्ड के हामिल खानदानों की शिकायत के अजाले के लिए हेल्पलाइन कायम कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के हवाले से अहम इजलास में शिरकत की है। स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद अजमल भट्टी और स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ तुफैल भी वजीर सेहत के हमरा मौजूद थे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और दीगर अफसरान ने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास में शिरकत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इजलास के दौरान नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड पर इलाज के बारे में तबादला ख्याल भी किया है। इजलास के दौरान नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के जरिए मरीजों के इलाज का जायजा लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉक्टर फैसल सुल्तान के दरमियान नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के जरिए इलाज को मुसलसल मॉनिटर करने के लिए लाइव डेटा डैशबोर्ड बनाने पर इत्तफाक हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुंतखब अस्पतालों में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के हामिल खानदानों की सहूलत की खातिर हेल्प काउंटर की 24 घंटे दस्तयाबी को मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक और आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। पहली बार 193 ममालिक में से पाकिस्तान को 8 रुकनी ग्लोबल माहौलियाती काबीना का रुकन मुंतखब कर लिया गया। इंतखाबी अमल में 193 ममालिक के माहौलियाती वुज़रा ने हिस्सा लिया, जबकि मलिक अमीन असलम को अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती असम्बली का नायब सदर मुंतखब किया गया है। इसके अलावा बरतानिया, स्लोवाकिया और पुर्तगाल के वुज़रा भी नायब सदर मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान नए एजाज के बाद अक़वाम आलम की माहौलियाती पॉलिसी साजी का हिस्सा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान को आलमी पजीराई मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए माहौलियाती काबीना का रुकन मुंतखब होने को बड़ी खबर करार दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि अपोजिशन वाले इक़्तिदार के हुसूल में मुल्क में इंतशार चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है, जबकि अपोजिशन इंतशार की सियासत के आवाम को तकलीफ पहुंचा रही है।
वजीर आला पंजाब का कहना था कि अदम एतमाद की बातों में कोई जान नहीं है। अपोजिशन को नंबर गेम में ना पहले सबकत थी और ना अब है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन के मुकद्दर में नाकामी लिखी जा चुकी है। अपोजिशन वाले इक़्तिदार के हुसूल में मुल्क में इंतशार चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि आवाम जान चुके हैं कि अपोजिशन के पास आवाम की भलाई का कोई एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी UAE के ज़ेरे एहतमाम फ़ख्र अफगान पाचा खान और रहबर तहरीक खान अब्दुल वली खान की बरसी की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में प्रोफेसर सैयद वकार अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। सदर मरकजी तंजीम अवामी नेशनल पार्टी UAE अब्दुल्ला खान की ज़ेर सदारत तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया, जबकि स्टेज सेक्रेटरी के फराइज अफसर खान ने सर अंजाम दिए हैं। इस मौके पर प्रोफेसर सैयद वकार अली शाह ने कहा कि अफगान पाचा खान ने अपनी सारी जिंदगी अवाम को शऊर और तालीम देने में गुजारी है। पाचा खान तारीख का नाम है जिन्होंने अवामी हुकूक के लिए आवाज बुलंद की। अब्दुल्ला खान, मियां मुनीर राजा, अबू बकर, इंजीनियर जुबैर खान और दीगर मुकर्ररीन ने भी अफगान पाचा खान और अब्दुल वली खान के हालात जिंदगी पर रोशनी डाली गई और जबकि हमदान इमरान ने अपने शायरी के जरिए खराजे अकीदत भी पेश किया। इस मौके पर पख्तून नौजवानों ने ANP मुत्तहदा अरब अमारात में शमूलियत इख्तियार की और अब्दुल्ला खान ने लाल टोपी पहनाई। अब्दुल्ला खान ने कहा कि आइंदा हर साल बरसी के मौके पर इंजीनियर डॉक्टर हजरात को नज़ार यूसुफजई अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके अलावा अब्दुल गनी खान मरहूम का मजमुआ कलाम तमाम मेहमानों को खुसूसी तौर पर पेश किया गया। तकरीब में खुदाई खिदमत गार कैनेडा सालार आला अम्मे यूसुफजई की तरफ से UAE में बेहतरीन खिदमात पर खलीलुर रहमान बोनेरी को अवार्ड से नवाजा गया है। यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे ननकाना साहब में बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक से लोगों की आमद हुई। सरमायाकारों के 80 रुकनी वफ्द ने बाबा गुरु नानक की जाए पैदाश गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा किया। वफद के अरकान ने गुरुद्वारा जन्म स्थान के मुख्तलिफ हिस्सों को देखा, जहां उन्हें सिख मजहब, बाबा गुरु नानक की तालीमात और गुरुद्वारा जन्म स्थान की तारीखी अहमियत के बारे में बताया गया। वफद ने तारीखी अहमियत के हामिल गुरुद्वारा की बेहतरीन हिफाजत और तज़ीनो आराइश पर हुकूमत पाकिस्तान के इकदामात को सराहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन और अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क है, जहां तमाम मज़ाहब के मानने वालों का मुकम्मल एहतराम किया जाता है। वफद के अरकान ने ननकाना साहब शहर का दौरा भी किया और वहां सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौक़ों का जायजा लिया। उन्होंने ननकाना साहब में आलमी मियार का होटल बनाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आज़ाद जम्मू कश्मीर के जुमला एडहॉक मुलाजमीन के नुमाइंदगान की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मुलाजमीन की मुस्तकली एक्ट 2021 के तहत बहाली के हवाले से मीडिया को आगाह किया गया है। देखते हैं अली अरशद की रिपोर्ट। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जुमला एडहॉक मुलाजमीन के नुमाइंदगान का नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडहॉक मुलाजमीन की मुस्तकिली एक्ट 2021 के तहत बहाली के हवाले से मीडिया को आगाह किया। पहले तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये एक्ट था क्या, ताकि आप साथी दोस्तों को, मीडिया के दोस्तों को पता भी चले अब किस एक्ट की बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की गुज़श्ता हुकूमत ने, गुज़श्ता जो हुकूमत है उसने एक एडहॉक मुलाजमीन और आर्जी और कॉन्ट्रैक्ट पे जो लगे हुए आज़ाद कश्मीर में मुलाजमीन थे, जिसमें तमाम महकमा जात के लोग शामिल थे। उसमें कॉलेज, महकमा तालीम कॉलेज के, महकमा सेहत के,
एहतसाब ब्यूरो के, अदलिया के, सर्विसेज के, सेक्रेटेरिएट के सारे महकमा जात के लोग उसमें शामिल थे। जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसने हदायत एक्ट बनाया इसीलिए था ताकि आइंदा कोई साजिश से दो चार न हो सके, कोई हदायत बत्ती नहीं हो सकता। जो एक्ट था ये बेसिकली अच्छी नीयत पे बना था, बहुत अच्छी कोशिश कावश पे बना था। और हम किसी भी तौर पे स्टेट के अगेंस्ट ना है ना होंगे, लेकिन अगर मजबूर किया जाएगा तो बिल आखिर हमें अपने रोजगार की खातिर, हमें अपने कुंबा जात की खातिर, हमें अपने उन बीवी बच्चों माँ बाप की खातिर जिनकी परवरिश हमारे जिम्मे है, हमें सर पे कफन बांध के कोई मजीद सख्त लाया अमल इख्तियार करना पड़ेगा। ये पेट ऐसी जालिम चीज है, ये ईमान का भी दुश्मन है। तो पेट जो है, जात की बात हो तो शायद कोई बर्दाश्त कर ले, लेकिन आपके सामने जब छोटे छोटे बच्चे हों, जब इस्लामाबाद में मोहम्मद डैम पट्टी बांडा के मुतासरीन ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। उनका कहना था कि हमें हमारा हक दिया जाए। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अली अरशद की इस रिपोर्ट में। मोहम्मद डैम पट्टी बांडा के मुतासरीन ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज में इनका कहना था कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमारे साथ किया गया वादा पूरा किया जाए, हमें खानदान के हिसाब से 60 लाख रुपए पैकेज दिया जाए। हमारा मसला ये है कि मूमन डैम हमारे ज़िले में बन रही है और इसके साथ हमारे साथ वो जो हमारे लोकल मुआहिदीन हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने मुआहिदा किया था कि आपको असेसमेंट देंगे और इसके अलावा 60 लाख रुपया आपको घर जब आप खाली करेंगे तो देंगे आपको, और साथ में बागात देंगे आपके बिजनेस के लिए। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, उल्टा पुलिस भेज रहे हैं। 3 दिन का टाइम दिया है कि 3 दिन में घर खाली कर दे, ना खाली किया तो हम ज़बरदस्ती आपके घर में घुस जाएंगे। और हमें आपको एक बात बता दूं कि आर्मी इस बात से उनको खबर नहीं है, बेखबर है। हम आर्मी को चाहते हैं कि इसकी शफाफ इंक्वायरी करे, क्योंकि ये मूमन डैम आर्मी के निगरानी में है और ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम बगावत पे उतर आएँ। तो ऐसा ना हो कि कल हम मूमन कौम जो है, पट्टी बांडे वाले कौम जितने भी है, साइलिन है, ये बगावत पे उतर आए। हाँ जी, बात यह है, मैं पट्टी बांडे का इलाके का रखने वाला बंदा हूँ। असल में ना गवर्नमेंट है जो हमारे साथ वादी की थी, अब वो सारे वादे वो मुकर गए हैं। और लोगों ने वादी की थी हमारे साथ कि हम आपको एक विलेज देंगे, एक कॉलोनी देंगे, इसमें आपके लिए घर बनाएंगे, लेकिन अभी वो से भी मुकर गई है। बाद में उसने ये लोगों ने कहा कि हमने मुतालबे किए इनसे कि हमारे लिए जो पैसे आप लोगों ने पैकेज मुकर की थी 60 लाख और 3 लाख 5 लाख इस तरह के असेसमेंट की मुकर की थी, अब वो लोग ऐसे मुकर गई है, नहीं मानती। उधर की जो लोग हैं, किसी को लाख रुपए देते, किसी को 2 लाख देते, जबरदस्ती इनको निकालते हैं। हम आप किस चैनल की वसात हैं, इमरान खान को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पट्टी बांडा की जो लोग हैं, मुकामी लोग हैं, मूमन डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इलाकाई जो लोग हैं, हम इनको सुन ले। इनके पास मीरपुर माथेलो में जरवार थाना की हुदूद में गुज़श्ता रोज मुसल्लह अफराद के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान की तदफीन कर दी गई, मगर ताहाल मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हो सका। नवाही गांव गड़ी चाकर में गुज़श्ता रोज मुसल्लह अफराद ने नौजवान मुनीर बुजदार को कत्ल कर दिया था। मकतूल की तदफीन आबाई कब्रस्तान दरगाह मोहम्मद शाह में की गई। इस मौके पर अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की है। मकतूल के सोगवारान में 2 बेटियां और 2 भाई शामिल हैं। ननकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने माह फरवरी 2022 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान ज़िले पुलिस के मुताबिक फरवरी के महीने में 9 डकैत गैंग्स के 31 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में 154 इश्तिहारी, 166 अदालती मफरूर और 55 साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान शामिल हैं। मुलजिमान से 18 लाख रुपए से जायद नकदी और लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। नाजायज असलहा रखने, हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर 104 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुनशियात और शराब फरोशी के खिलाफ 97 मुकदमात दर्ज किए गए। 35 किलोग्राम से जायद चर्स शराब और 500 लीटर लाहन बरामद किया गया। डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान का कहना है कि अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और इंसदात जुराइम के लिए दिन रात मसरूफ़े अमल हैं। ताजर रहनुमा जुल्फ़कार की जानिब से सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज महमूद और मुआवन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब नासिर सुलेमान के एजाज़ में अशाइये का एहतमाम किया गया।
शेख इम्तियाज महमूद ने मुआवन खसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए तजारत नासिर सुलेमान के हमरा अशाइये में शिरकत की। इस मौके पर सदर PTI लाहौर ने ताजर बरादरी के मसाइल सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी भी करवाई है। शेख इम्तियाज महमूद का कहना था कि ताजर बरादरी के साथ मिलकर PTI को लाहौर में मजबूत बनाएंगे। अशाइये में ताजर रहनुमाओं, वकला और सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की है। IG पंजाब जेल खाना जात मिर्जा शाही सलीम बेग और नैब लाहौर के इंटेलिजेंस विंग की मुश्तरका कार्रवाई हुई है। नैब के जाली डिप्टी डायरेक्टर और जाली PA2 डायरेक्टर नैब को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। जी वसीम साबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या कार्रवाई की गई है? देखेंगे IG पंजाब जो है वो प्रिजन में और नैब की इंटेलिजेंस विंग ने जो है वो आज कार्रवाई करते हुए जेली डिप्टी डायरेक्टर और जेली PA2 डायरेक्टर नैब को जो है वो गिरफ्तार करके जुडिशियल हवालात में बंद कर दिया है। मुलजमान के हवाले से मैं बताऊं तो मोहम्मद अरशद और गुलाम रसूल की बतौर डिप्टी डायरेक्टर नैब और PA2 डायरेक्टर नैब डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में दाखिल होने की कोशिश पर जो है वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर के अंदर रसाई के लिए मुलजमान की जानिब से DPO और डिप्टी कमिश्नर कसूर से भी सरकारी तौर पर मुलाकात का जो है वो बहाना बनाया गया, जबकि दोनों मुलजमान खुद को नैब ऑफिसर जाहिर करते हुए डिस्ट्रिक्ट कसूर जेल में जाने का इरादा कर रहे थे, जबकि नैब का नाम इस्तेमाल करते हुए मुलजमान की जानिब से कसूर जेल के दाखिली मुलाकात में मुदाखलत की मजूम कोशिश भी की गई, जबकि राब्ता करने पर नैब लाहौर ने फौरी रिस्पॉन्स का मुजाहरा करते हुए दोनों मुलजमान को मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया और मुलजमान मोहम्मद अरशद और गुलाम रसूल को मजीद तहकीकात के लिए हवाला पुलिस के किया गया है। मुलजमान के खिलाफ जेर दफा 186, 170 और 171 के तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही है, जबकि चेयरमैन नैब जैसे जवेद इकबाल की वाज़ेह हिदायत है कि नैब का कोई भी ऑफिसर कॉल पर किसी से राब्ता नहीं करेगा। इसी तरह से नैब के खिलाफ से माजी में भी मुताबिक जेली नैब ऑफिसर और अहलकार की गिरफ्तारियां मद की गई हैं। वसीम साबर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पार्लियामेंट पाकिस्तान का बावकार और इंतहाई अहम इदारा है। आईनी इदारा अपनी फालियत और कारकर्दगी की बुनियाद पर अपनी रिट नाफिज करता और बालादस्ती कायम करता है। आइए जानते हैं इस हवाले से कानूनी माहिरीन ने क्या कहा है। सुप्रीम है, क्योंकि आइन तो पार्लियामेंट ने बनाना है। जितनी मुस्तहकम पार्लियामेंट होगी उतना ही उसके तहत वो आइन अपना स्ट्रॉन्ग बनाएगी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी ही सॉलिड होगी। अगर पार्लियामेंट ही कमज़ोर होगी तो या सुप्रीम नहीं होगी तो उसके बाद आप जाए आइन जितना मर्जी बना लें, वो उस आइन पे पासदारी नहीं हो सकेगी, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। इसलिए सबसे जो इस वक्त हमें जो हमारे मुल्क के लिए है कि जब तक पार्लियामेंट हमारी मुस्तहकम नहीं होती या पार्लियामेंट को वो इख्तियारात नहीं मिलते उस वक्त तक आइन भी जो है ना वो मुस्तहकम नहीं हो सकता। ये इसको मैं मिसाल के तौर पे आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आपको खुद ही समझ आएगा। जो खालिक होता है ना वो सुपर होता है, जो मखलूक होती है वो उसके नीचे होती है। जैसे वालिद होता है, उसको पैदा करने वाला उसका बेटा होता है, इसी तरह जो पार्लियामेंट है वो सुपर है क्योंकि उसने आइन बनाया है, उसने आइन को पैदा किया है। ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल नो डाउट आप फिक्र न करें। इसमें लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के पेश नज़र वासा की तैयारियां मुकम्मल। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा मोहम्मद तनवीर की हिदायत पर वासा स्टाफ अलर्ट कर दिया गया। तमाम अंडरपासिस क्लियर कर दी गई। ट्रैफिक की रवानी बरकरार है। मजीद तफसीला जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान अली, आगाह कीजिएगा। जी, आज लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी रहा। लाहौरी अपने मामूलाती जिंदगी को अहसन तरीके से सर अंजाम दे सके, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एमडी वासा मोहम्मद तनवीर ने आज नहायत मुतहरिक अंदाज में नजर आए। तमाम स्टाफ को फील्ड में रहने की सख्त अहकामात भी जारी किए। आज लाहौर के किसी अंडरपास में बारिशी पानी खड़ा दिखाई न दिया। एमडी वासा मोहम्मद तनवीर ने जेरे जमीन वाटर टैंक, कश्मीर रोड, इलाही पार्क और दो मोरिया लिफ्ट स्टेशन का भी दौरा किया। एमडी वासा मोहम्मद तनवीर का कहना था कि तमाम डिस्पोजल स्टेशन और जनरेटर मुकम्मल फाल हैं। गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी कामरान अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सब्जाजार के निजी होटल में रंगारंग म्यूजिकल नाइट शो की तकरीब का इनाकाद किया गया। नामवर पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स और गुलकारों ने शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए हैं। नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज के जादू से शायकीन को महसूस किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात उमेर जट की इस रिपोर्ट में। सब्जाजार निजी होटल में रंगारंग म्यूजिकल नाइट शो की तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब की मेजबानी टाइगर शाह और नसीर मुगल ने की। नामवर पाकिस्तानी फिल्म स्टार व गुलकारों ने अपने फन का मुजाहरा करते हुए तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तानी नामवर फिल्म स्टार हैदर सुल्तान, नवाज खान, जरार रिजवी, नामवर गुलकार शेर मियां दाद, नादिया अली, पाकिस्तानी शाहरुख अली, नासिर बिराज, इमरान, मरियम अली, आरजू गफार लहरी, बीए शाकिर समेत दीगर फनकारों ने शिरकत की। तकरीब के मेजबान टाइगर शाह और नसीर मुगल का कहना था इस तकरीब का मकसद तमाम दोस्तों को इकट्ठा करना है। मजीद ऐसी तकरीबात का इनाकाद करते रहेंगे। हम आने वाले तमाम मेहमानों और खास तौर पर कोहिनूर न्यूज टीम का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि अपनी सहाफती जिम्मेदारियां बहुत एहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। तकरीब के आखिर में मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ खाने का भी इख्तिमाम किया गया। जी बस मैं ये कहना चाहूँगा कि टाइगर शाह हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं और उन्होंने आप चैनल स्टार्ट किया है। उनको गुड लक कहना चाहूँगा और बेस्ट विशेस उनके लिए, अल्लाह पाक को कामयाब करे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी सिंगर मरियम अली और आज जो कि स्पेशल डे है हमारे टाइगर शाह जी जिन्होंने आप टीवी को लॉन्च कराया है और इनसे पहले इनका जंजीर वो तो आप जानते हैं कि बहुत अच्छा जा रहा है। उसके बाद आज आप टीवी की जो रिकॉर्डिंग में सब लोग शादी हॉल्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद एजाज के साहबजादे हसन एजाज की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया जिसमें सियासी, समाजी और ताजर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की है। तफसीलात किश्वर लोधी की इस रिपोर्ट में। मारूफ कारोबारी शख्सियत शादी हॉल्स ऑनर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद इजाज के साहबजादे हसन इजाज की दावत वलीमा की तकरीब का इनेकाद मुकामी होटल में मुनक्कद किया गया जिसमें लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों से ताजर बिरादरी के साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस पुरमसरत मौका पर फिरोजपुर रोड बोर्ड के सीनियर नायब सदर खादम हुसैन, ताजर रहनुमा मलिक एहसान, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद इशफाक, इकबाल भट्टी, मलिक मुश्ताक, मोहम्मद हसन रजा, मोहम्मद रफीक, अली चौधरी, मोहम्मद नदीम, अकबर शरीफ, मलिक शहबाज, फैसल कादर, चौधरी मुबीन, अली यूनस ने भी शादी की तकरीब में रौनक बख्शी। इस मौका पर अजीजो अकारब दोस्त अहबाब ने नौबेहता जोड़े को तोहफे तहफ पेश किए और यादगार तस्वीर बनवाई। आने वाले मोअज़्ज़ीन ने नए जोड़े को जिंदगी के आगाज में ढेरों दुआओं से नवाजा। सभी मेहमानाने गिरामी दावत वलीमा से लुत्फ अंदोज होते रहे। कैमरामैन आतिक चट के साथ किश्वर लोधी, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन का कहना है कि सोलर कनेक्शन और नेट मीटरिंग की सहूलत के जरिए ज़राअत के शोबे में इनकलाब आएगा। ज़राई शोबे की तरक्की और बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर तवानाई हमाद अजहर की हिदायत पर लेस्को के तमाम ट्यूबवेल सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग की सहूलत मुतारिफ करवा दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर अली झंझुआ से। जी मुबश्शिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखें जी, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक हमाद अजहर जो सेक्रेटरी तवानाई है उनके जेर सदारत चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने एक नेट मीटरिंग की सहूलत का मुतारिफ करा दिया गया है। यहाँ पर ट्यूबवेल कनेक्शन जो है सोलर पैनल लगवाए जाएंगे। ट्यूबवेलों के जितने कनेक्शन है उन पर सोलर पैनल लगवाए जाएंगे। नेट मॉनिटरिंग के जरिए जो लेस्को कंपनी को बिजली की फराहमी दी जा रही थी 25 किलोवाट के कनेक्शन पे सोलर प्लेटें लगाई जाएंगी जिससे ये जो बिजली इस्तेमाल की जाएगी सोलर सिस्टम के मुताबिक वो लेस्को को भी बिजली फराहम हो सकेगी और ट्यूबवेल सार्फिन को भी दी जा सकेगी। इस टेक्नोलॉजी के जरिए बिजली की जरूरत पूरी हो सकेगी बल्कि इस्तेमाल होने वाली जरूरत जो नेशनल ग्रिड स्टेशन से वापस आती है वो माली फायदे में भी आ सकती है। मुबश्शिर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
चेयरमैन पाथ फाइंडर ग्रुप इकराम सहगल ने ग्रुप के रीजनल ऑफिस लाहौर में नए तामीर शुदा पाकिस्तान के सबसे बड़े कैश प्रोसेसिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तमाम तर सहूलियात और हिफाजती इकदामात से मुज़य्यन ये सेंटर अपनी नौइयत का सबसे बड़ा मरकज होगा। मजीद जानते हैं राना जाहिद अली की इस रिपोर्ट में। पाथफाइंडर ग्रुप के चेयरमैन इकराम सहगल ने ग्रुप के रीजनल ऑफिस लाहौर में नए तामीरशुदा पाकिस्तान के सबसे बड़े कैश प्रोसेसिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ग्रुप के सीनियर अहदेदार, एहलकार और बैंकों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वेगनेट पाकिस्तान जहांगीर जावेद ने बताया कि हमारे पास कोरिया, जापान और यूके से इंपोर्ट शुदा मशीनरी है जो कि खराब और जाली नोटों को अलहदा करेंगी और इसके साथ बंडल और पैकेज भी बनाएंगी। जहांगीर जावेद ने बताया कि 35 साल से SMS सिक्योरिटी पाकिस्तान के बड़े ग्रुप्स को सिक्योरिटी सर्विसेज फराहम कर रही हैं। पाथफाइंडर ग्रुप में दीगर कंपनियों के अलावा SMS सिक्योरिटी और वेगनेट पाकिस्तान भी शामिल हैं। इस्लामाबाद और कराची में भी कैश प्रोसेसिंग सेंटर फ़ाल हैं और बैंकों को अपनी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। चेयरमैन इकराम सहगल ने प्रोजेक्ट को सराहते हुए कहा, इस सहूलत से बैंकिंग इंडस्ट्री अपने मामलात को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेगी और इनके कैश मैनेजमेंट के मामलात में बहुत आसानी हो जाएगी। इन्होंने ग्रुप के ओहदेदारान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात से कबल तरक्याती कामों में तेजी आने लगी है। तहरीक इंसाफ के MPA और MNA शहरियों के दरीना मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए मुतहरिक हो गए। हल्का PP 168 UC 380 में अरसा दराज से सीवरेज का नकारा सिस्टम मुरम्मत के बाद बहाल कर दिया गया। इस मौके पर सीनियर रहनुमा PTI का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। शॉर्ट बन गई लेकिन 24,000 वोट इसमें है, लेकिन PP 168 में काफ़ी तरक्याती काम शुरू हैं। लेकिन हमने जो शुरू कराया ये यूनिवर्सल स्कूल है, यहाँ से ये मलकसर को लीड लेके दी हमने, तकरीबन 400-450 की लीड थी इधर, तो वह यही उसको लेके आगे गई है, उसको वजीर बनाया उसने। लेकिन ये तरक्याती काम बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो कुछ हो भी रहे हैं, आध से ज़्यादा काम हो गए हैं, थोड़े से रह गए, जो भी इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। इस यूसी का जो सबसे दरीना मसला था वो लोगों का ये था कि यहाँ पे एक तो सीवरेज का जो पानी था, जो घरों में अगर पीने वाला पानी था वो इतना ज़्यादा गदला था कि आप उससे कपड़े भी नहीं धो सकते, पीना तो बड़ी दूर की बात। सबसे पहले तो मलक असद ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी यूसी की सीवरेज लाइन तब्दील करवा दिया और हाजी शौकत अली अवान साहब, इनको अब जिम्मेदारी मिली है इस यूसी की सरबराही की और इनकी सरबराही में गैस का मसला भी हल हो गया और वाटर सप्लाई का तकरीबन 60% काम कम्प्लीट। जिन कौमों के मैदान आबाद हों वहां अस्पताल वीरान होते हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप लाहौर में 14वीं सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनाकाद किया गया। तफसीलात मोहम्मद अमजद की इस रिपोर्ट में। जी, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप लाहौर में 14वें सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनाकाद किया गया, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स पेन कलेक्शन की नुमाइश भी की गई। इसका इफ्तिताह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर और मारूफ सनतकार सैयद शाहिद अली ने किया। उस्ताज़ा और तलबा तालबात की बड़ी तादाद ने इन मुकाबलों में शिरकत की और नुमाइश देखी। प्रिंसिपल डॉक्टर एजाज भट्ट ने 2 रोजा मुकाबलों के पहले दिन 100 मीटर बॉयज, 200 मीटर गर्ल्स, जिमनास्टिक, चाटी रेस के फातिहीन और टीचर म्यूजिकल चेयर के विनर्स में इनामात तकसीम किए। उन्होंने कहा कि 14वें सालाना खेलों की इनफरादियत कॉलेज काउंसिल के मेंबर मोहम्मद सलीम भट्ट की स्पोर्ट्स पेन कलेक्शन है, जिसको तलबा और तालबात, उस्ताज़ा और मीडिया के नुमाइंदों की नुमाइश के लिए रखा गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पेन कलेक्शन 30 साल की जदोजहद का नतीजा है। मोहम्मद सलीम भट्ट टूर दी पाकिस्तान साइकिल रेस के बानी भी हैं। ये हमारी जनाब 14वीं सालाना खेलें हैं, ये हर साल हम लोग करवाते हैं। इस मरतबा इसकी कुछ एक्सक्लूसिव यानी मैं समझूंगा खुसूसियत थी कि इस मरतबा हमने एक तो कोविड के 2 साल का गैप था, कोई एक्टिविटीज़ कॉलेजेस में नहीं हुई, तो 2 साल के गैप के बाद हम इसको कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि इसमें हमने एक स्पोर्ट्स पिन्स की एग्जीबिशंस भी की है। ये स्पोर्ट पिन जो हैं ये हमारी कॉलेज काउंसिल के मेंबर सलीम भट्ट साहब ने बड़े सालों की मेहनत के बाद। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान का 54वां कॉन्वोकेशन, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी थे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान का 54वां कॉन्वोकेशन हुआ है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी थे। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान का 54वां कॉन्वोकेशन हुआ है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी थे।
जामिया हजवेरिया दाता दरबार के 15वीं सालाना जलसा अताए असनादो खत्म बुखारी शरीफ तकरीब का इनाकात किया गया। वजीर औकाफ और मजहबी उमूर पंजाब पीर सैयद सईदुल हसन शाह ने तकरीब की सदारत की। मजीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर औकाफ व मजहबी उमूर पंजाब पीर सैयद सईदुल हसन शाह ने आज जामिया हजवेरिया दाता दरबार की 15वीं सालाना जलसा अताए असनाद व खत्म बुखारी शरीफ तकरीब की सदारत की। इस मौका पर सेक्रेटरी औकाफ पंजाब जवाद अकरम, डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, एडमिनिस्ट्रेटर दादा दरबार खालिद महमूद सिंधु, खतीब मस्जिद दादा गंजबख्श मुफ्ती रमज़ान सियालवी, मैनेजर शेख जमील, असलम तरीन, निश्तर लोधी समीद मारूफ इल्मी व दीनी शख्सियात भी मौजूद थीं। वज़ीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की गाइडलाइन पर अमल करते हुए महकमा औकाफ व मजहबी अमूर की शनाख्त नए अंदाज में दुनिया भर में मुतारिफ हुई है। मजहबी अमूर पंजाब की पॉलिसी और तरीकाकार ने जिस तेज़ी से दुनिया भर में अपने नाम और काम का सिक्का बिठाया वो हुकूमत और महकमा के लिए फ़ख्र की बात है। मुल्की व गैर मुल्की सतह पर हुकूमत पंजाब के वाहिद मॉडल मदरसा जामिया हजवेरिया की शनाख्त। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।